हैप्पी वट सावित्री सभी को। और मैं उठ गई थी और मैंने नहा लिया है और भगवान जी को नहला के पूजा वूजा भी कर ली है, झाड़ू पोछा लगा दिया है और अब खाना बना रही हूँ। बट मुझे प्यास लगने लग गई है, अब क्या किया जाए। ये मेहंदी खुद लगाई है मैंने, ऐसी लगती है खुद से। तो यहाँ पूजा करने के लिए मैं आ गई थी और ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है यहाँ पे। और मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पीछे से मतलब भक्ति वाले गाने बज रहे थे, भजन बज रहे थे, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप सारी महिलाओं के परिधान कितने सुंदर लग रहे हैं। उन्होंने मतलब पिछौड़ा ओढ़ा है और पिछौड़ा कोई भी शुभ कार्य में पहना जाता है। और आज तो सबसे बड़ा दिन होता है एक औरत के लिए, औरत के सुहाग के लिए, सुहागनों के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दिन होता है आज का, क्योंकि इसमें वो लोग अपने पतियों के लिए लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं। और ये मेरा दूसरा नहीं तीसरा, वैसे तो दूसरा क्योंकि बीच एक बार मुझे मतलब मैं नहीं कर पाई थी, बट वैसे तो तीसरा साल का हो रहा है ये मेरा फास्ट। मैं करवा चौथ भी रखती हूँ, वट सावित्री भी रखती हूँ। पति के लिए मैं हर व्रत रखने के लिए तैयार हूँ। इसमें भी अभी तक मैं निर्जल हो मतलब पानी नहीं पीते हैं, तो जब तक पूजा नहीं कर लेते हैं। और अभी हो ही गए हैं 3:30-4 बज गए, अभी तक पानी नहीं पिया है। और क्या कहते हैं तो जो भी औरतें अपने पति की दीर्घायु चाहती हैं तो वो ये सब व्रत रखती हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पति को लंबी उम्र मिले, उनका स्वास्थ्य सही रहे, उनको खूब तरक्की मिले उनके काम में, और मैं लड़ती रहूँ और वो मुझे झेलते रहें। वो रीज़न ना दे लड़ने के, वो रीज़न देते हैं ना लड़ने के लिए, इसलिए लड़ती हूँ। वरना बीवियों के पास फालतू टाइम नहीं है लड़ने का। पति देव खुद रीज़न देते हैं ना, इसलिए बीवियाँ लड़ते हैं। फिर बोलेंगे आज हमारी पूजा कर रही है और दिनों गुस्सा करती है। भाई तो तुम और दिनों गुस्सा दिलाओगे तो गुस्सा ही तो करेंगी ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी महिलाएं शिव जी भगवान जी की आरती कर रही हैं। और मतलब मेरे गले में भी वो हो गया, सूख गया ना मेरा गला, पानी नहीं पिया है तो इस वजह से ऐसी वॉइस आ रही है, तो झेल लेना। और काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे थे काफ़ी दिनों से आपका, काफ़ी टाइम से आपका व्लॉग नहीं आया। तो मैंने कहा कि क्योंकि देखो सब्सक्राइबर्स भी अच्छे खासे हो गए हैं, सब चीज़ अच्छा खासा हो गया, बट रोज़ व्लॉग नहीं बन पा रहा है। और लोग कह रहे हैं कि बनाओ तभी तो थोड़ा पैसे आएंगे, डॉलर्स बनेंगे, थोड़ा अच्छा कहीं ना कहीं। सावित्री और सत्यवान की कथा इसमें बोलते हैं। सावित्री, आप सभी को पता होगा कि सावित्री अपने पति के प्राण यमराज जी से छीन के ले आई थी। सावित्री एक राजा की मतलब बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने बहुत यज्ञ तपस्या करी, वैसे उनको श्राप मिला था। और यज्ञ करने के बाद, तपस्या करने के बाद उनको एक पुत्री का जन्म होता है। पुत्री का नाम वो लोग सावित्री रखते हैं। सावित्री मतलब राजा को ऐसा श्राप मिला था कि आपकी पुत्री का जिससे भी ये विवाह करेगी उसका 1 साल बाद निधन हो जाएगा। तो सावित्री माता को ये बात पता चलती है, तो वो अपने लिए वो सत्यवान उनको मिलते हैं जंगल में। तो फिर सत्यवान अपने बारे में बताते हैं कि उनके माता पिता अंधे हैं और वो एक कुटिया में रहते हैं। तो सावित्री को काफ़ी अच्छा लगता है कि कितना सच्चा आदमी है और मतलब वो है मतलब ट्रस्टवर्दी आदमी है, तो सही है। तो उनको वो पसंद आ जाते हैं पहली ही नज़र में और सावित्री उनसे शादी कर लेती है। शादी करने के बाद जब उनको पता होता है कि अब टाइम आ रहा है इनके मतलब मृत्यु का, तो वो शिवजी भगवान जी की आराधना करने लग जाती है। शिवजी भगवान जी उनसे कहते हैं कि वट की वृक्ष की पूजा करो आप, क्योंकि वट का ही ऐसा एक मात्र पेड़ है जो मतलब हमेशा वर्षों तक टिका रहता है और काफ़ी मजबूत होता है। तो ऐसे ही आपके पति की दीर्घायु बनी रहे वट वृक्ष के समान। और तो फिर एक बार जब उनकी मृत्यु होने वाली थी उनके हस्बैंड की, तो वो सर में दर्द हो रहा करके मूर्छित हो जाते हैं और सावित्री की गोद में तब आगे से एक महान दैवी शक्ति आती है। वो होते हैं यमराज, वो उनको ले जा रहे होते हैं। तो सावित्री उनके पीछे पीछे यमलोक चली जाती है और
फिर सावित्री से पीछा छुड़ाने के लिए यमराज जी कहते हैं तुम मुझसे 3 वर मांगो, मैं तुमको 3 वर देने के लिए तैयार हूँ। तो वो बोलती है कि पहले तो मेरे जो सास ससुर हैं उनकी आँखें वापस ला दो, और दूसरा होता है कि हमारा साम्राज्य, मतलब जो मेरे सास ससुर का जितना भी राज्यपाट था वो जो नष्ट हो गया था वो दोबारा सही हो जाए, और तीसरा कि मैं एक संतान को जन्म दूँ। तो फिर वो तथास्तु बोल देते हैं और आगे चलते हैं। फिर सावित्री उनके पीछे पीछे जाती है और फिर कहती है कि कहते हैं संतान के लिए तो मुझे मेरे पति चाहिए होंगे ना। तो फिर यमराज जी चकित हो जाते हैं और फिर उनके पति के प्राण उनको वापस मिल जाते हैं। तो ये थी कहानी, मतलब जो मैंने आपको शॉर्टकट में बताई है। अभी और अच्छे से अगर आप इसको पढ़ोगे तो, और ये कहानी पढ़ते वक्त मुझे काफ़ी मज़ा भी आया, क्योंकि सावित्री माता कितनी चालाक थी ना, मतलब कैसा उन्होंने वर मांगा, मतलब ऐसे ही नहीं भगवान जी सुनते हैं, उसके लिए आपको चालाक, होशियार और मतलब बहुत अच्छा होना पड़ेगा, मतलब दिल से साफ, तभी भगवान जी सुनते हैं, ऐसे वैसे कोई नहीं सुनते। बताओ यमराज से प्राण छीन के लिए आई, कितनी स्ट्रॉन्ग और क्लेवर और इंटेलिजेंट लेडी हुआ करती थी उस टाइम पे वो सावित्री। फिर उनका देखो, और उन्होंने वर भी मांग लिया उनसे, देखो उनके सास ससुर की आंखें भी आ गई, और दूसरा उनको उनका साम्राज्य भी मिल गया, तीसरा उनके पति भी की जान भी बच गई, और तो चौथा उनको संतान का भी वरदान मिल गया। तो कितना अच्छा उनको मिल गया ना। तो ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे सावित्री माता अपने पति के प्राण छीन के लाई यमराज जी से, और उनको दीर्घायु होने का वरदान दिया गया, वैसे हम सबके पति को भी दीर्घायु प्राप्त हो और हमारे सबके पति स्वास्थ्य सही हो उन सबका, क्योंकि आजकल के ज़माने में स्वास्थ्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मैं मंदिर से आ चुकी हूँ, अब मैं कथा करती हूँ और मैं पानी पीऊँगी, ये जस्ट मैंने अभी बनाई है। तो यही थी आज का व्लॉग, कैसा लगा आपको कमेंट कर दीजिएगा। हैप्पी बर्थडे सावित्री।